जुलूस का खास प्रोग्राम। चुके हैं किस तरीके की बगरू को लेकर के तैयारियां चल रही है? पिछली बार थोड़ा सा आप लोग उसमें मात खा गए थे, अब किस तरीके की तैयारियां लेकर के चल रही है? लोगों का क्या रुझान है आपको? देखिए, लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और जो दृष्टि है, विकास की रूपरेखा है। सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री जी का नारा है और तुष्टीकरण को ख़त्म करना ही भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है। उसको लेके हम बगरू ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही। एक ऐसा शीर्ष नेतृत्व जिनका समावेश व्यक्ति और विकास दोनों को एक अपनी ध्रुवी समझ के किया जा रहा है। जहाँ तक बगरू विधानसभा की बात आती है कि यहाँ पे विकास की योजनाएं जिस समय धरातल के ऊपर आई 2013 से 18 के बीच में, उन योजनाओं से कार्यकर्ता ये आकलन लगा रहा है, जनता ये आकलन लगा रही है कि आने वाले समय के अंदर गांव गरीब किसान की अगर चिंता कोई पार्टी कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सत्य के ऊपर और यूँ कहूँ कि अपने स्वार्थ को सिद्ध नहीं करके गांव गरीब किसान की चिंता कैसे हो, दिन रात इसके लिए नींद में भी कार्यकर्ता जनता की चिंता करता है। उसी पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है जिसमें नेशन प्रथम है, व्यक्ति बाद में है। हमारी योजनाएं जिस तरीके से पटल के ऊपर धीरे धीरे आ रही है, प्रधानमंत्री जी का संज्ञान जैसे जैसे पूरे राजस्थान के अंदर संभागों के अंदर बैठक हुई और एक विचार बना कि तुष्टीकरण को ख़त्म कौन कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी। किसानों को रक्षा कौन दिला सकता है? भारतीय जनता पार्टी। महिलाओं की रक्षा कौन कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके से 19 बार पेपर लीक हुआ, हमारे सचिवालय के दफ्तरों के अंदर जिस तरीके का जो माहौल राजस्थान की राजधानी जयपुर में देखने को मिला, उससे राजस्थान की जनता ने ये तो तय कर लिया कि आने वाले समय के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनाएंगे। और मैं बगरू की जनता के साथ में विश्वासी आश्वस्त कर सकता हूं कि जिस तरीके का रुझान है लोगों में, जिस तरीके की लोगों की विचारधारा बनी हुई है, कि जिस तरीके से लोगों के पास में जाके हम बात करते हैं कि उदयपुर की घटना किसी से छुपी हुई नहीं, बगरू में खोना गोरियान की घटना मनु वैष्णव की किसी से छुपी हुई नहीं है। आप लोग देखते हो क्या गलती थी भीलवाड़ा के अंदर एक छोटी मासूम बच्ची की, जिसके साथ में दरिंदे इस प्रकार की घटना करते हैं, उसको भट्टी में जला दिया जाता है। तो ये सब बातें जनता के सामने हैं, पब्लिक इन बातों को जानती है। पब्लिक पूरी तरीके से कमर कस के कि आने वाले समय के अंदर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। उस सरकार के अंदर बहुत बड़ी भागीदारी बगरू की भी होगी। तो कैलाश जी, एक सवाल ये है कि कांग्रेस की तरफ से एक नंबर दिया गया है कि साहब मिस कॉल दीजिए या उसको करिए, मिलाइए तो आपको 17 योजनाओं से फ़ायदा मिलता रहेगा, उससे आप महरूम नहीं रहेंगे। क्या कहना चाहिए? देखिए, आप लोग भी देख रहे हो कि राजस्थान को जिस तरीके से गर्त में डालने का काम कांग्रेस ने किया, आनंद फानन के अंदर फ्री मोबाइल की योजना लेके आए। समझदार व्यक्ति को इशारा काफ़ी है, आंकड़े हमारे पास में है। आप देख रहे हो कुछ बट गए, कुछ नहीं बटे, कुछ धूल फांक रहे हैं, कौन सी कंपनी के थे, ये किसी ने आकलन थोड़ी लगा पाया, नहीं लगा पाए। आपने करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट किया, कितने दिन चला, और जैसे आचार संहिता लगी उसको उठा के एक जगह पे ऊपर डाल दिया। आपने खाद्य सुरक्षा के नाम के ऊपर लोगों के साथ में कुठाराघात किया। आप देख रहे हो बाड़मेर में कई जगह के ऊपर खुद पब्लिक ने पब्लिक्स किया है कि ये कांग्रेस की नीति है, ऐसा ऐसा मसाला उसके अंदर मिला। तो कांग्रेस चाहे 19 पॉइंट लाए चाहे 30 पॉइंट लाए, पब्लिक के ऊपर कोई किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना ज़रूर है कि इस कांग्रेस ने जिस तरीके से राजस्थान की जनता के साथ में छलावा किया, छलावा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि बड़े बड़े कारनामे हो जाते हैं राजस्थान की राजधानी के अंदर। गणपति प्लाजा जैसी जगह के ऊपर, सचिवालय की जैसी जगह के ऊपर करोड़ों रुपए मिलना, सोने के बिस्किट मिलना, जम्मा रामगढ़ में दिन दहाड़े लोग महिला को मार के उसको जिंदा जला दिया जाता है। उसके बाद में कांग्रेस की जूं तक नहीं रखती और 4.5 साल कुर्सी की लड़ाई, कोरोना वैश्विक महामारी जब चल रही थी, हिंदुस्तान की से दशा के ऊपर हमारा देश था, उसमें राजस्थान भी छुपा हुआ नहीं था। उस समय ये सरकार होटलों के अंदर बंद थी। जो पूरा विधायक फंड था, मुख्यमंत्री ने स्वघोषित 200 मुख्यमंत्री बना दिए, सभी जो प्रत्याशी थे उनको भी ऑर्डर कर दिया। जिस तरीके का लोगों के साथ में कुठाराघात इस राजस्थान की सरकार ने किया है, जनता बहुत समझदार है, वोट की चोट से इनको दिखाएगी। ये कहते हैं रिपीट करेंगे, और राजस्थान की जनता ने ये तय कर लिया कि हम हमेशा के लिए इसको डिलीट करेंगे। जो पिछली बार थोड़ी बहुत इनका मार्जिन तो था, अब की बार वो भी खत्म हो जाएगा।